जिस्मानी लोग हमेशा जिस्म की सोचते हैं, जिस्म रखने वाले लोग हमेशा बदन के मतलब की बातें करते हैं। उनकी उम्मीद सिर्फ यीशु मसीह पर भी है, लेकिन इसी दुनिया तक, वो इसी दुनिया में खुदावंद यीशु मसीह से सारी जमीन की बरकतें हासिल करना चाहते हैं। और इसीलिए वो कभी इस चर्च, कभी उस चर्च, कभी इस खादम के पास, कभी उस खादम के पास, और वो शॉर्टकट में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से वो जमीन पर सरफराजी और इज्जत और सारी चीजें जो उनकी ख्वाहिश है उसको वो हासिल कर ले, और वो ऐसे ही जिंदगी गुजार देते हैं। आए एक हवाला पढ़ें जरा खुदा के कलाम से। पहला ग्रंथियों खोले मेरे साथ मिलकर, और उसका 19 बाब। पहला ग्रंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 19, 19 आयतम का सा। बाद में जरूर बुझाना। खुदावंद के कलाम में लिखा है, अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज्यादा, बोलें जी, फिर पढ़े, अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज्यादा, मतलब यीशु ते ईमान है, मसीही है, लेकिन असी ये चाहते हैं कि मसीह सानू इस दुनिया दी सारियां चीज़ां दे दे, ते जिस मकसद वास्ते आया है ओदी कोई मसला इन्हीं की गल समझ रहे थे कि नहीं? क्योंकि मैं अब समझ रहा हूं कि आप लोग ग्रेस कम्युनिटी चर्च को कलाम सुनने की या समझने की आदत नहीं है, या मैं समझा नहीं पा रहा। और मैं नहीं चाहता कि ये एक रवायती सा चर्च हो, भले लोग कम हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर एक सरमन में दो लोग सिर्फ बात को समझ जाएं तो मैं समझता हूं कि चर्च में रिवाइवल आ रहा है। दो घराने तब्दील हो जाए, दो लोगों को समझ आ जाए, मैं समझता हूं उस सरमन का मकसद पूरा हो गया। कलाम क्या सिखा रहा है? अगर साडी उम्मीद यीशु मसीह ते है, पर दुनिया की चीजों के लिए है, जिस्म के लिए है, उस चर्च से मुझे ये मिल गया, वहां ये मिल गया, वहां, और यीशु भी किसी चर्च से मिले है कि नहीं? बेट कम करे थोड़ा सा। यीशु भी है कि नहीं? यीशु को दिल दिया है कि नहीं? और कलाम में लिखा है, लूका की इंजील खोले नहीं, मैं आपको सिर्फ चंद चीजें सिखाना चाह रहा हूं कि अगर इंसान सारी दुनिया को हासिल कर ले, लूका 9:25 आयत में लिखा है, और आदमी अगर सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान को खो दे, क्या लिखा है? अगर सामने देखें, और आदमी अगर सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान को या उसका नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा? सारा कुछ ले लो, बादशाह भी बन जाओ, खुदा आपको औलाद भी दे, औलाद को औलाद भी दे, कोठियां बंगले अमेरिका अफ्रीका कनाडा ऑस्ट्रेलिया सब हासिल कर लो, सेहत हासिल कर लो, सारी दौलत दुनिया की ले ले, लेकिन उसके बाद क्या? अगर यीशु को ना पाया, अगर हमेशा की जिंदगी को खो दिया, तो क्या हासिल, क्या फायदा? बाइबल मुकद्दस का जो सेंटर पॉइंट है, जब आप पूरी बाइबल को पढ़ते हैं पैदाइश से लेकर मुकश्शफा तक, एक ही नुक्ता है, याद रखें, एक
ही बात है, एक ही सेंटर पॉइंट है, एक ही सेंटर लाइन है, और वो लाइन ये है कि मरने के बाद जिंदगी है, और वो जिंदगी सिर्फ जिंदा खुदा दे सकता है। जो जिंदगी को पैदा करता है वही जिंदा है, वही मोआ है, वही दफन हुआ है, वही जिंदा हुआ है, वही मुझे और आपको जिंदा करेगा। ये बाइबल का सेंटर मैसेज है और यही पैगाम है। और अगर किसी को यह पैगाम समझ नहीं आ रहा, हुण समझ सारे आंदा है, और यह पैगाम सादा है, मुश्किल नहीं है, सिंपल है। और अगर कोई समझना नहीं चाहता तो इसका मतलब है कि वो जिंदगी को पाना नहीं चाहता, या दूसरे अल्फाज में वो कलाम पर या यीशु पर ईमान नहीं रखता। और अगर किसी ने जिंदगी नहीं बदली और चर्च मेंबर भी है, चर्च भी आता है, तो फिर भी वो मुर्दा है। सेंटर पॉइंट ये है, आपको समझना है। और आज मैं चाहता हूं, क्योंकि आने वाले वक्त में मैं देख रहा हूं, पढ़ भी रहा हूं, आज एआई का टाइम है, दुनिया कंप्यूटर बहुत फास्ट हो चुका है, हर चीज इंटरनेट के ऊपर आपको मिल जाएगी। और आज बहुत से एथियस्ट स्कॉलर आपके मुल्क में, अभी आपका वास्ता अगर नहीं पड़ा तो आने वाले दिनों में पड़ेगा, बहुत ज्यादा ये फैल रहा है। ये वो लोग हैं जो खुदा की जात का इनकार कर रहे हैं, खुदा के वजूद का इनकार कर रहे हैं। ज़बूर 14 में लिखा है, पहली आयत में लिखा है कि अहमक अपने दिल में ख्याल करता है कि कोई खुदा नहीं। और मैं एक सरमन में कोशिश करूंगा पूरी कि आपके हाथ में जो बाइबल है, आपके पास जो खुदा का कलाम है, इससे पहले कि वो साइंसदान पैदा होते, खुदा ने जो कलाम किया, आज साइंसदान मजबूर हैं कि ऐसा ही है। अयूब नबी का शीफा सदियों पहले लिखा गया, हजारों साल पहले लिखा गया, और उसमें जो कायनात का वजूद, जिस तरह जमीन और आसमान की तारीफ की गई है, साइंसदान उन गैलेक्सीज का आज रिसर्च कर रहे हैं कि जो लिखा है बाइबल में वैसा ही है। आप जिंदा और सच्चे खुदा की इबादत कर रहे हैं। आमीन, आमीन। आपको यह यकीन होना चाहिए और ये सीखें, अपनी बाइबल को पढ़ें, आदत डालें, वरना कुछ नहीं है। और मैं आपसे एक सवाल करता हूं, यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया, खुदावंद ने, वो तरस और कंपैशन से भरा हुआ खुदा है। कई हजारों को खाना खिलाया, कोढ़ियों को शिफा दी, लंगड़ों को चलाया, अंधों को बिनाई दी, भूखों को खाना खिलाया, मुर्दों को जिंदा किया। उसके बाद शिगिर्दों ने भी यही किया, मुर्दों को जिंदा किया, लोग शफा पाते थे। आज भी खुदा के खादम इस्तेमाल हो रहे हैं खुदा के जलाल के लिए। आज भी खुदा अपने जलाल के लिए बड़े बड़े अजीब और मुझसे कर रहा है। सवाल यह है, जिन्होंने शिफा पाई, जिन्होंने दोबारा से जिंदगी पाई, लाजर जिंदा हुआ, बेवा का बेटा जिंदा हुआ, यायर की बेटी दोबारा से जिंदा हुई, पतरस ने मुर्दों को जिंदा किया, पौलुस रसूल ने मुर्दों को जिंदा किया, खुदा के खादमों ने बहुत सारे लोगों को शिफा बख्श दी। आज शिफा पाने वाले कहां हैं? सोचें, किधर हैं? हाँ, कहां पर किधर हैं अभी?
उनके बदन किधर है? मुश्किल गल कर रहे हैं। अगर आज आप कैंसर से शिफा पा जाए, डॉक्टर आपको कहे आपके पास सिर्फ 10 दिन है और खुदावन आपकी जिंदगी में मौजूदा करे और आप जिंदा हो जाए, आप क्या समझते कब तक? कलाम क्या सिखाता है? 70 नहीं तो और आखिर न होना। आप जो शख्स इस हकीकत को जान जाता है वो हर हाल में खुदा का शुक्र करता है। वो जानता है कि मेरा यीशु जिंदा है। वो जानता है कि इंसान जो औरत से पैदा हुआ है वो दुख और दर्द से भरा है। वो जानता है कि जिंदगी यीशु में है। वो जानता है जो मरने के बाद जिंदगी है वो अब्दी है, वो हमेशा की है, वो गैर फानी है, क्योंकि मसीह जिंदा है और वो ईमान रखता है जिस तरह मसीह जिंदा है मैं भी जिंदा रहूंगा। इसलिए वो इस दुनिया के दुख दर्दों को चैलेंज को सामना करता है। रोमियो 8 बाब में लिखा है इस जमाने के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल का मुकाबला कर सके जो हम पर ज़ाहिर होने को है, जो हमें मिलने को है। लेकिन बहुत सारे लोग जो बुनियादी काम है, पहला काम जड़ा है, वो नहीं करते और अभी उधर के उधर हैं। एक और खुदा के खादम ने सवाल किया कि आप में से कितने लोग हैं जो 10 से 15 आयात खुदा के कलाम के से बोल सकते हैं या जिनको याद है? और शायद 1-2 लोगों ने हाथ उठाया, मोस्टली लोगों ने हाथ नहीं उठाया। मुझे पता नहीं क्यों। आपको ये याद रखना है कि कलाम में लिखा है गुनाह की मजदूरी मौत है। गुनाह के बदले में पैदा होने वाली सूरत हाल जो है वो गंभीर है। और आपको यह भी याद रखना है कि खुदा हकीकत है। जिस तरह ये अनदेखी हुई दुनिया हकीकत है, इसी तरीके से अनदेखी दुनिया भी हकीकत है। जिस तरह आप जमीन की चीजों को देख सकते हैं, इसी तरीके से आसमान भी हकीकत है। और अगर आसमान हकीकत है तो आसमान की चीजें भी हकीकत है। और अगर आसमान हकीकत है तो फिर खुदा जो आसमान पर तख्त नशीन है वो भी हकीकत है। और अगर आसमान हकीकत है तो यीशु जो हुआ वो दफन हुआ और तीसरे दिन आसमान पर चढ़ गया, ये भी फिर हकीकत है। और फिर ये भी हकीकत है, वो कहते हैं मैं जाता हूं राह तैयार करता तुम्हें ले जाकर ऊपर। ईमान रखना है, यकीन रखना है, लेकिन उसके लिए करना क्या है? जब हम रोमियो का खत पढ़ते हैं, और मेरा दिल है हर ईमानदार, कोई अगर बाइबल नहीं पढ़ सकता तो कम से कम वो रोमियो के 16 चैप्टर जो है उनका जरूर मुतालिया करें, ताकि आपको अपनी शख्सी निजात का एक्सपीरियंस हो, आप फजल और शरीयत का मुआजना कर सकें, आपको गुनाह के मतलब इंफॉर्मेशन मिल सके, आपको निजात का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। मुझे अफसोस है, मुझे कभी किसी ने इस बात के लिए फोन नहीं किया कि फलां आयत मैं पढ़ रहा हूं, मुझे उसकी समझ को पढ़ेगा तो फोन करेगा ना। और फिर हम इस खुशफहमी में हैं साडा चर्च बड़ा बेदार चर्च है, ये कलीसिया कलाम को समझने वाली। और मैं जब विजिट करता हूं बहुत कम लोग, 1-2 फैमिली के अलावा, मैं जाता हूं वो बाइबल के मतलब बात करेंगे, कलाम के मतलब बात करेंगे, रेफरेंस के मतलब बात करेंगे, किसी मुकाशफे के मतलब बात करेंगे, या मुझसे कुछ पूछेंगे पास साहब हमें ये सिखाएं। नॉट हैपन। बड़ा मुश्किल काम है। रोमियो की सीढ़ी हम कहते हैं। रोमियो 3 बाब जब आप 23 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है इसलिए सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से। और रोमियो 6 बाब और उसकी 23 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो खुदा उनके कलाम में लिखा है क्योंकि गुनाह की मजदूरी मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदा यीशु मसीह में हमेशा की
जिंदगी है। अगर हम इसको इसके आगे पढ़े तो लिखा है खुदावंद के कलाम में, मगर उसके फजल के सबब से उस मुखलसी के वसीला से जो मसीह यीशु में है मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। इसलिए खुदा ने उसके खून के बायस एक ऐसा कफारा ठहराया जो ईमान लाने से फायदामंद हो, ताकि जो गुनाह बेशतर हो चुके थे और जिनसे खुदा ने तहम्मुल करके तरह दी थी उनके बारे में वो अपनी रास्तबाजी ज़ाहिर करे, बल्कि इसी वक्त उसकी रास्तबाजी ज़ाहिर हो ताकि वो खुद भी आदल रहे और जो यीशु पर ईमान लाए उसको भी रास्तबाज ठहराने वाला हो। आमीन। रोमियो 5:8 में लिखा है, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं ज़ाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मोआ। फिर से पढ़ेंगे, लेकिन खुदा अपनी, लिखे 5:8 पढ़ दें, लेकिन खुदा लिखा है, लेकिन खुदा अपनी मजबूरी की खातिर, खुदा मजबूर है ना, मजबूरी से हमें माफ कर रहा है। क्या लिखा है? लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं ज़ाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ कि ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ पैदा होए, साढ़े बाप दादा पैदा होए, मसीह कई सदियां पहले 2000 साल से भी पहले गुनाहगारों के लिए मोआ, ताकि उसके बाद जितने लोग उस पर यकीन रखें, ईमान रखें, वो निजात पाए। और ये खुदा की खूबी है और मोहब्बत जो है वो खुदा की खूबी है। अब लोगों का मसला क्या है? आम इंसान का मसला क्या है? वो चर्च भी सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए जाता है और कुछ तो इस बात से भी खफा हो जाते हैं, पादरी ने साड़ी गल नहीं मन्नी, इस महीने साड़ी मदद नहीं की, इस काम च साड़ी मदद नहीं की, लिहाजा असी चर्च। अब ये ईमानदारों की खूबियां हैं। अच्छा, इसके बाद ये पादरी के साथ गिला है और लोगों को पादरी के साथ और भी बहुत सारे गिले हो सकते, लेकिन पादरी के बाद लोगों को खुदा के साथ भी गिले होते हैं। खुदा साड़ी सुनता नहीं, खुदा ने हमें ब्लेस नहीं किया, खुदा ने हमें बरकत नहीं दी, लिहाजा हम इबादत, लिहाजा हम चर्च। इसका मतलब क्या है कि ऐसे लोगों की उम्मीद जो है मसीह पर सिर्फ इसी दुनिया तक महदूद है। क्या लिखा? पहला ग्रंथियों, फिर से निकालें, पहला ग्रंथियों 15:19। अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज्यादा पर कलाम और कलाम का भेजने वाला, निजात देने वाला, उसका दिल क्या है, उसकी फिक्र क्या है, उसकी तवज्जो क्या है, उसकी ख्वाहिश क्या है, उसकी मर्जी क्या है? उसकी मर्जी यह है कि हर गुनाहगार आदमी की नौबत निजात तक पहुंचे और उसके गुनाह, उसके सारी नापाकीज़गी, गंदगी जो है उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के लहू से धुल जाए, क्योंकि वो लहू बेहद कीमती है और वो नहीं चाहता कि कोई भी गुनाहगार जो है उससे परे रहे, और वो चाहता है दुनिया में हर पैदा होने वाला शख्स
यीशु के लहू से धुल जाए और वो निजात पाले और वो निजात का तजर्बा हासिल करे। बहुत दफा हम ये सोचते हैं हम निजात याफ्ता हैं। हाँ, हम निजात याफ्ता हैं, हमें पता है, हमें समझ है, और मुझे पता है कि आपको इन बातों की समझ ऑलरेडी, लेकिन मैं रिपीट करना चाह रहा हूं इन बातों को। बहुत दफा हम जानते हैं लेकिन निजात का एक्सपीरियंस नहीं रखते, तजर्बा नहीं रखते। हमारी जिंदगी में निजात याफ्ता लोगों का तर्ज़े जिंदगी नहीं होता। सबसे बड़ा मसला हमारा क्या है? असी अपनी खुदी का इनकार ही नहीं करते। अब खुदी का इनकार क्या है? अपनी अकल पर भरोसा है, अपनी स्किल पर भरोसा है, अपने इल्म पर भरोसा है, अपनी सेहत पर भरोसा है, खुदा पर यकीन नहीं। खुदा है पर मनु बड़ी समझ, सब चीजें हैं पर मुझे बड़ी। खुदी का इनकार जिस शख्स ने किया होता है वो दुनिया जो कीड़े नहीं करता, वो दूसरों पर तनकीद नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि मैं भी 100% नहीं हूं और कोई हो भी नहीं सकता, और मैं भी उसके फजल से ही रास्तबाज ठहरा हूं। लिहाजा मेरे पास फख्र करने की कोई गुंजाइश नहीं, मुझे फख्र नहीं करना। और जदों असी फख्र करने आ फिर साडे अंदर फकी फरिश्तियां दी स्पिरिट हुंदी है। तो इसका मतलब है कि हम अपने कामों से, अपने अमाल से खुदा की बादशाही में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, और कोई हो नहीं सकता, क्योंकि कलाम में लिखा है सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से सब। अगर कोई शख्स जिंदगी में एक भी गुनाह ना करे, याद रखें, तो फिर भी उसके अंदर गुनाह है। कौन सा गुनाह? जो आदम ने किया, क्योंकि हमारे ब्लड में है। और जो लहू सलीब पर कोई कलवरी के ऊपर बहाया गया, वो उसमें आदम के खून की कोई मिलावट नहीं। वो लहू आसमान से आया और जमीन वालों के लिए कोई कलवरी के ऊपर बहा दिया गया, ताकि जो कोई ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। ए मुश्किल गल्लां ने जड़ियां मैं कर रहे हैं, किन्नियां की मुश्किल ने। कुछ लोग तनकीद करते हैं कि उसके अंदर मुकस्सा मरियम का लहू हो सकता है, क्योंकि मुकस्सा मरियम जो है वो आदम की नस्ल से है। तो मेडिकली साइंस के मुताबिक अगर बच्चा जब मां के बतन में होता है तो मां और बेटे का लहू मिक्स नहीं हो सकता। अगर हो जाए तो दोनों की डेथ हो जाएगी। तो इसलिए जो यीशु मसीह के बदन में लहू है वो सिर्फ सीधा आसमान से आया है, और वो पाक है, वो बनी आदम नहीं। आए इस हवाले को थोड़ा सा आगे जरा देखें, वो यहां पर यही बात क्लियर कर रहे हैं रसूल। पहला कुरिन्थियों 15 बाब 19 आयत से 20 आयत मैं पढ़ रहा हूं। लेकिन फिल वाकया मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब मरते किस में है हम, और जिंदा किस में हम किए जाएंगे? मरते किस में है? क्योंकि खाक खाक में मिल जाएगी, क्योंकि आदम जो है वो खाक से बना, मट्टी से बना। इसलिए कलाम में लिखा है, ऐ इंसान तू खाक है और फिर खाक में। लेकिन जो यीशु जिंदा होया, जब मसीह जिंदा हो चुका है, तो लिखा है खुदावंद के कलाम में, जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब। ये उम्मीद है एक ईमानदार की, एक मसीही की, और ये उम्मीद होनी चाहिए और इसकी कंफर्मेशन होनी चाहिए, यकीन होना चाहिए, मैं जिंदा होऊंगा। आमीन। कहें मैं जिंदा होंगी, मैं जिंदा होऊंगा। जब मसीह आएगा मैं उठूंगा,
मेरा बदन होगा। और उठो सोए हुए लोगों मेरे पीछे कहें, मैं जिंदा होऊंगा, मैं मसीह के साथ उठूंगा, मैं जी उठूंगा, क्योंकि मेरा मसीह जिंदा है। आमीन आमीन। लिखा है क्योंकि जब आदमी के सबब से, क्योंकि आदम ने गुनाह किया, मौत आई, तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब, लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके, अच्छा पहला फल मसीह। ते जेड़े बहुते सियाने ने ना, उन्होंने सवाल करना है, यीशु तो पहला भी तो लोग जिंदा होए सन ना, यीशु ने भी लोग जिंदा किए सन। उदा जवाब एक ही है कि वो जेड़े जिंदा होए सन फिर मर गए, लेकिन जो यीशु जिंदा होया है तो कहता देख मैं मर गया था, पर अब मैं अब्दुल बाद हुण नहीं मैं मरांगा। आमीन। तो लिखा है पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद आखिरत। उस वक्त वो सारी हुकूमत और सारा इख्तियार और कुदरत नेस्त करके बादशाही को खुदा यानी बाप के हवाले कर देगा। इसलिए जब वो जमीन से जा रहा था, मत्ती 27 बाब के मुताबिक, तो उसने कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार है, लेकिन आखिर में जाकर जब अपने सब दुश्मनों को खत्म कर देगा तो वो बादशाही जो है वो खुदा बाप के हवाले कर देगा। क्योंकि जब तक वो सब दुश्मनों को अपने पांव तले ना ले आए उसको बादशाही करना। अच्छा जब वो बादशाही करेगा और ये क़यामत, ये उठाए जाने के बाद ये अमल शुरू होगा, तो यकीन रखें कि बहुत सारे लोगों को वो फिंगर पॉइंट करेगा, तू 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 मेरे नाल मिलके बादशाही करोगे। बहुत सारे लोग डिफरेंट जगहों पे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को वो तैनात करेगा, चुनेगा कि आओ मेरे लोगों मेरे साथ मिलकर बादशाही करने में मेरा साथ। तो जमीन पर रहते हुए इस खुशी और शादमानी से जिंदगी गुजारें, फतहमंद होकर जिंदगी गुजारें, यीशु के लिए जिंदगी गुजारें, ताकि आप जब वो बादशाही करे तो उसकी बादशाही में हिस्सेदार हों। आमीन। अच्छा, क्योंकि जब तक वो सब दुश्मनों को अपने पांव तले ना ले आए उसको बादशाही करना जरूर है। सबसे पिछला दुश्मन जो निस्त किया जाएगा वो मौत है। आमीन आमीन। जिन्हों आखिर ते वो मार देगा, यानी मौत को मौत आ जाएगी, मौत का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, लोगों के अंदर से मौत का डर फिर नहीं रहेगा, ना उनको मौत की कोई ग्रामर याद रहेगी, ना उनको पता रहेगा कि कभी कोई मौत भी थी, ना उनके अंदर मरने का डर, ना ऐसा कोई खौफ, क्योंकि मौत को फिर खुदा इन दी एंड, जब आखिरत होगी, दी एंड होगा, जजमेंट होगी, जब आखिरी यौम हशर जिसको आप सादा अल्फाज में कहते हैं, जब वो हो जाएगा तो खुदा फिर मौत को खत्म कर देगा। ये सारी चीजें ईमानदारों के लिए हैं, ये सारे इनाम और वादे ईमानदारों के लिए है। नंबर 1 आपको ये याद रखना है, आप निजात याफ्ता हैं, निजात पजीर नहीं। एक मिनट, ये मेरी बात समझ रहे हैं? जितने दुनिया के मज़ाहब हैं वो जोर देते हैं अच्छा ये अमल कर लें, ये कर लें, ये कर लें, आप निजात पा जाएंगे। और मैं बार बार ये एक बात कर रहा हूं कि तुसी निजात पा चुके जे, तुसी अच्छे काम इसलिए करने ने कि ताड़े अंदर ताड़े वास्ते वो सारा कफारा, सारा बंदोबस्त पहले तो किया गया है और वो यीशु ने खुद किया है।
इसलिए आपको ऑफरिंग लानी है, तायत लानी है, प्रस्तुत करनी है, हदिया देना है, खिदमत करनी है, यीशु की खिदमत करनी है, दूसरों की खिदमत करनी है, खुदा के साथ वफादारी के साथ चलना है, चर्च के साथ वफादारी के साथ चलना है, फतेहमंद जिंदगी गुजारनी है, कंप्लेन नहीं करनी, शिकायत नहीं करनी, बल्कि शिफायत करनी है, अदालत नहीं करनी, बल्कि दूसरों के लिए दुआ करनी है, शादमान रहना है। अगर ये बात समझ में आ जाए तो ये बात भी फिर समझ में आ जाएगी कि कलाम में लिखा है हर हाल में शुक्रगुजारी करो। यहां तक नहीं, जब तक मुकाशफा समझ ना आए कलाम समझ नहीं आता। रोमियो 5:3 में लिखा है मुसीबतों पर भी फख्र करो, क्योंकि मुसीबत से सब्र पैदा होता है, सब्र से पुख्तगी, पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है, और उम्मीद से शर्मिंदगी। कोई ऐसा मजहब नहीं कि ये कहे कि मुसीबतों पर फख्र, दुख आया है तो उसके ऊपर क्या करें, क्योंकि जेड़ा खुदा कलाम कर रहा है वो ये भी कर रहा है कि जमीन ते थोड़ा जा टाइम है, उसके बाद उत्ते कोई मसला, कोई परेशानी। आप यकीन रखें आप निजात याफ्ता हैं, निजात पजीर नहीं। और अपनी बाइबल को पढ़ना शुरू करें, चैलेंज के तौर पर, खुराक के तौर पर, अपनी रूहानी खुराक के तौर पर। दुआ में दिल लगाएं। दुआ और प्रेयर और कलाम दोनों चीजें बेहद जरूरी हैं। और अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते, बड़िया बड़िया गल्लां और मुकाशफियां दे असी बहस कर सकते हैं, लेकिन बाइबल नहीं है, कलाम अंदर नहीं है, साड़ी जिंदगी खोखली है। ये ऐसे ही है फिर कि एक मैथ का टीचर, उसको कुछ नहीं आता लेकिन उसके पास डिग्री जरूर है, वो मैथ जब पढ़ाने जाएगा तो वो क्या पढ़ाएगा? या फिजिक्स का टीचर या कोई भी इल्म, अगर उसकी तैयारी नहीं है, उसकी स्टडी नहीं है, अच्छा है कलाम को पढ़ा करें। इसमें कोई शक नहीं कि खुदा निजात देता है, निजात देने के लिए ही आया। और इसमें कोई शक नहीं कि इंसान जो औरत से पैदा हुआ है वो थोड़े दिनों का है। इसमें कोई शक नहीं हम ब्रोकन और टूटी हुई दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन आपको यह भी यकीन रखना है कि यीशु गुनाहगारों को निजात देने के लिए आया, लेकिन इसके साथ साथ वो दुनिया पर तरस खाता है, वो रहम भी करता है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप जमीन पर जिंदा हैं तो उसको आपकी फिक्र नहीं है। जब खुदा यीशु मसीह ने बेवा के आंसुओं को देखा तो खुदा उनके कलाम में लिखा है उसकी आंखों में आंसू आए और उसने उसके मुर्दा बेटे को जिंदा कर दिया। वो जिंदा, वो जानता है ये वक्त ही जिंदा हुआ है, कुछ वक्त के बाद ये फिर जाएगा। और वो चाहता है हम इस हकीकत से मुंह ना फेरें, बल्कि इस हकीकत को सामने रखकर जिंदगी गुजारे। लेकिन इसके साथ साथ जब तक हम जमीन पर हैं वो साड़ी परवाह ते साड़ी फिक्र करता है, ये कोई शक नहीं। वो अपना जख्मी हाथ बढ़ाकर हमें ब्लेस करना चाहता है, वो आपके ईमान को भी बढ़ाना चाहता है, वो आपकी सेहत को भी अच्छा करना चाहता है, वो आपके घर के हालात को भी अच्छा करना चाहता है। लेकिन वो ये चाहता है मेरे बेटे और मेरी बेटी मेरे पास आ, मेरे पास आपके सारे मसाइल का हल है। आमीन आमीन। आई जिन लोगों को एक भी बात खुदा के कलाम की समझ आई, थोड़ी देर के लिए दुआ करें। आई जरा खड़े होते हैं।